तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोर्टेबल एसी है। इस पोर्टेबल एसी में जब भी एसी को चालू किया जा रहा है तो इसमें WF वाली लाइट जो है ये ब्लिंक कर रही है और इसका कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है, यानी कि ना तो इसका कंप्रेसर और ना ही इसका फ़ैन मोटर चल रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको पीछे से इस प्रकार से खोल लेना है। तो देख सकते हैं स्क्रू को इस प्रकार से पीछे से खोल लेना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हमारा पोर्टेबल एसी है इसका कवर वगैरह कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप पीछे में देख सकते हैं 2 स्क्रू हमने अभी खोल दिए और नीचे में भी इस प्रकार से 2 स्क्रू होते हैं, इनको भी खोलना होगा। तो सभी स्क्रू को खोलने के बाद इसको हम ओपन करेंगे, खोल लेंगे और खोलने के बाद देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की साइड में 4 स्क्रू थे, चारों स्क्रू को हमने खोल लिया। अब यहाँ पर दाहिने साइड में भी आपको स्क्रू देखने को मिल जाएंगे, तो उनको भी खोल लेना है। उनको खोलने के बाद ही हमारा जो पीछे वाला कवर है ये निकल पाएगा। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो ये सभी स्क्रू हमने खोल लिए हैं। इन सभी स्क्रूओं को खोलने के बाद अब इस एसी के कवर को पीछे से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका पीछे का फ़िल्टर है और इस फिल्टर को लगा देते हैं हम फिर से। ये एवापोरेटर का फ़िल्टर होता है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू इधर हैं, 2 स्क्रू साइड में लगे हुए थे। तो कुल मिला के 4 स्क्रू हो गए। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जो पीछे वाला कवर होगा इसके खुल जाने के बाद ये आसानी से निकल जाएगा। और इसके निकलने के बाद आपको करना क्या है, आगे का जो अगर फ्रंट पैनल खोलना है तो नीचे में 2 स्क्रू रहते हैं, उन दोनों स्क्रूओं को खोलना होता है। और दोनों स्क्रूओं को खोलने के बाद ये जो हमारी पोर्टेबल एसी है पूरी तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किनारे किनारे में 2 स्क्रू, 2 दाहिने साइड में, 2 बाएँ साइड में, 2 ऊपर थे और पीछे में 4 स्क्रू थे। तो इन सभी स्क्रूओं को हमने खोल लिया है। अब ये जो हमारी ड्रेन पाइप होती है जिससे पानी टपकता है उसको भी हमने खोल लिया है। और उसको खोलने के बाद ये जो पीछे वाला कवर है देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये निकल जाता है। अब इस कवर के निकल जाने के बाद आपको करना क्या होगा, इस कवर के निकलने के बाद आगे वाला जो पैनल है इसको भी खोलना होगा। और आगे वाले पैनल को खोलने के लिए एसी को कुछ इस प्रकार से झुका लेते हैं और इससे झुकाने के बाद यहाँ पर 2 स्क्रू नीचे में बिल्कुल बेसमेंट में होते हैं, इनको इस प्रकार से खोल लेना है। और इस प्रकार से खोलने के बाद ये जो सामने वाला कवर होता है, ग्रिल वाला कवर, ये भी आसानी से निकल जाएगा। तो बस यही 2 स्क्रू पे वो टिका रहता है, बाकी जो हमारा पीछे वाला कवर था उसकी बॉडी इसके साथ अटैच होती है, कसी गई होती है। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से जो हमारी पोर्टेबल एसी होती है वो कैसे खुलती है। इसमें WF वाली लाइट ब्लिंक कर रही है, इसी का प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर आप बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे जो हमारा सामने वाला कवर है ये भी खुल गया। आपको ब्लोअर फैन नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर नीचे में एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा। डायग्राम को आप रोक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये डायग्राम वाला कवर इस प्रकार से खोल लेना है। और इस प्रकार से डायग्राम वाला कवर खोलने के बाद आपको यहाँ पर PCB दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये PCB आपको दिखाई दे रही है। अब इस PCB में प्रॉब्लम क्या है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका जो कनेक्टर होता है डिस्प्ले वाले कनेक्टर से भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो डिस्प्ले वाले कनेक्टर को हम हिला डुला करके देख लेंगे, उसमें लगे हुए कार्बन को हटा करके देख लेंगे। अगर ये यहीं से सही हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हिला डुला के देखा जा रहा है। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से हिलाने डुलाने पर ये जो हमारा WF वाला एरर है ये फिर से आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसके जो पिन होंगे उनको पेचकस की मदद से ऐसे साफ़ कर लिया जाएगा। अगर कार्बन वगैरह लगा होगा तो ये प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर पिनों को हमने साफ़ कर लिया है और पिनों को सॉल्व कर लेने के बाद आपको फिर से ये कनेक्टर्स इसमें लगा देने हैं। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो कनेक्टर होता है ये डिस्प्ले का कनेक्टर होता है। कभी कभी इसमें भी लूजिंग की प्रॉब्लम रहती है या फिर कार्बन की प्रॉब्लम होती है। तो डिस्प्ले पे अनवांछित कोड शो करता है, जैसे कोई भी कोड शो करने लगता है। तो इस प्रकार से ये भी सही हो सकता है अगर मान लीजिए यहाँ से प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम आगे देखेंगे कि इसमें और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 यहाँ पर टेम्परेचर बता रहा है। और 22 टेम्परेचर बताने के बाद जैसे ही हम एसी को चालू करेंगे वैसे ही अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो फिर से WF वाला एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे ये जो PCB है इस PCB में कुछ इस प्रकार से सामानें लगी होती हैं। ये डिस्प्ले का कनेक्टर साइड में लगा हुआ है और यहाँ पर ऊपर में 2 सेंसर लगाए जाते हैं और साइड में आप देख सकते हैं रिले है। और यहाँ पर जो कनेक्शंस के वायर आए हुए हैं
लाइन के और कंप्रेसर को जाने के लिए सप्लाई और ब्लोअर फैन मोटर का कनेक्टर, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, अभी भी ये WF का एरर कोड आ रहा है। तो अब क्या करना है हमको, अब इस PCB को ओपन कर लेना है, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम इससे नहीं है। PCB में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हम उसको देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम लूज कनेक्शन की वजह से आती है। तो इसमें देखना है कि कौन सा कंपोनेंट्स लूज़ है या फिर सोल्डरिंग उसकी हट गई है। तो ये सारी चीज़ें इस में देखना पड़ेगा। अगर WF का एरर आ रहा है तो ज़्यादातर प्रॉब्लम लूजिंग के कनेक्शन की वजह से होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से PCB में 4 स्क्रू होते हैं चारों कोने पर। इन चारों स्क्रू को खोल लेना होता है। इन चारों स्क्रू को खोल लेने के बाद PCB को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद उसमें लगे हुए सारे कंपोनेंट्स को चेक करेंगे। सारे कंपोनेंट्स को चेक करने के बाद डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों स्क्रू को हमने खोल लिया है। चारों स्क्रू को खोलने के बाद इसमें लगे हुए सेंसर को चेक किया जाएगा, साथ ही साथ जो हमारा डिस्प्ले वाला वायर है उसकी कंटिन्यूटी चेक किया जाएगा कि यहाँ से पूरी कंटिन्यूटी जा रही कि नहीं सभी तारों पे। तो हम आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे। तो इस वीडियो में बस आपको इतना पता चल गया कि इसमें WF का एरर आ रहा है और ये जो हमारी पोर्टेबल AC है इसको कैसे खोलना है और इसका जो PCB है और जो ये डिस्प्ले है इसको कैसे निकालना होता है। हम आपको अगली वीडियो में डिटेल से जानकारी देंगे, PCB में जो भी फॉल्ट होगा उसको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।